ठेकेदारी प्रथा जो है उसका किस प्रकार से जो है शिक्षा, रोजगार और आरक्षण के ऊपर असर पड़ता है या अभिशाप है, इसके ऊपर ये चर्चा है मुख्यतः। और इसमें क्योंकि ठेकेदारी प्रथा जो है उससे देश में पिछले 30 सालों में विशेष तौर पर बड़े पैमाने पर नौजवानों के सामने, अर्ध बेरोजगारों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हुआ है और एक अर्थव्यवस्था जो है गरीब आदमी की और पहले से कमज़ोर हुई है। ठेकेदारी प्रथा में सरकार ने करीब आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ी संख्या में लोगों को निकालने का काम, जो स्थायी नौकरी हैं वहाँ से भी निकालने का काम किया है। इसी मुद्दे को लेकर के आज हम लोगों ने जो है यहाँ पर ये परिचर्चा रखी है। संविधान को कुचलते हुए जो बदल रहे हैं उसके कारण भी अलग अलग वंचित, पीड़ित और शोषित समाजों के साथ हिंसा ही हो रही है। ठेका मजदूर बन गए हैं, प्रोफेसर्स भी ठेका मजदूर बन गए हैं, जिसकी बात हम आज परिचर्चा में रखेंगे। और निजीकरण में तो आरक्षण है ही नहीं, और आरक्षण के नाम पर विभाजन भी देश में और ज़्यादा करने की एक साजिशें चल रही है। तो इससे मनमुटाव ही नहीं, नफरत तक आगे जाकर और नफरत से हिंसा तक जाकर अर्थ नीति और राजनीति का जो एक अवैध गठबंधन बन गया है उसका चित्र सामने हम आज रखेंगे। और इस ठेका पद्धति को बंद करो, यही आवाज़ उठाएंगे। और सभी राजनीतिक दलों ने, हम किसी राजनीति में, दलीय राजनीति में नहीं होते हुए भी जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की तरफ से भी मैं यही कहना चाहूँगी। ठेका प्रथा है, ये एक प्रकार से वॉयलेंस है, ये एक बीमारी है, घातक बीमारी है। देश में बहुत सारी समस्या हैं, ये एक प्रमुख समस्या है। और इस प्रमुख समस्या की तरफ किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई ना विचार है, ना वो कोई सीरियस है। जैसे अभी बोला कि निजीकरण में कोई आरक्षण नहीं होता है, जहाँ तक मुझे स्मरण है, मात्र बहुजन समाज पार्टी जब 2007 से लेकर 2012 तक उत्तर प्रदेश में थी, तो निजीकरण में आरक्षण देने का काम इस देश में अगर किसी पार्टी ने दिया तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया। और हमें उम्मीद भी है कि आने वाले समय में भी अगर हम सरकार में आते हैं, या ऐसी जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारधारा की पार्टियां जो संविधान पर विश्वास करती हैं, जो संविधान के मूल्यों पर विश्वास करती हैं, जो संविधान को इस देश में स्थापित करना चाहती हैं, जो संविधान में अधिकार हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहती हैं, डिग्निटी के साथ इंडिविजुअल इंसान को जीने का जो अधिकार है वो संविधान के अंदर है। एक तरफ कुछ लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं और एक तरफ लोग हैं जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। ये अधिकारों का मामला है। और जब अधिकारों को कुछ लोग कुचलना चाहते हैं, तो जो अधिकारों को बचाना चाहते हैं, जो संविधान को बचाना चाहते हैं, उनको एक साथ आना चाहिए। ये लड़ाई सामूहिक लड़नी चाहिए। अफसोस की बात तो ये है कि हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लड़ रहे हैं, हम उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं। ये वॉयलेंस आज से नहीं है, ये हज़ारों सालों से वॉयलेंस है और हम लोग अच्छी तरह इसको जानते हैं, अच्छी तरह इसको महसूस करते हैं, जीते हैं। गाँव में जाइए, शहरों में जाइए, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। जब कोई सरकारें समस्याओं पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं है और आपको एक ऐसे जो काल्पनिक मुद्दे हैं उन पर आपको अगर डिबेट कराना चाहती है, तो समझ लीजिए कि उनको आपसे कुछ लेना देना नहीं है। ठेकेदारी प्रथा में जो लोग काम करते हैं उनकी आप समस्या देखिए, ना तो टाइम है उनके पास अपने बच्चों से बात करने के लिए। जब बच्चों से बात नहीं करेंगे तो वो कैसे अपने बच्चों को भविष्य के लिए निर्धारित करेंगे। ना उनके पास इतना पैसा है कि वो अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दे पाएंगे, कुछ नहीं है उनके पास, तो डिग्निटी के साथ नहीं जी सकते हैं। और बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग रहते हैं देश के अंदर जो अपना जीवन डिग्निटी के साथ नहीं जी रहे हैं। और जबकि फंडामेंटल राइट्स बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान यही कहता है कि हर व्यक्ति को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। ये अधिकारों को मार कौन रहा है? आपके पास मौका है, सबके पास मौका है। आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के नौजवानों को, देश के किसानों को, देश के बहुजनों को और देश के जो संविधान के पक्ष में खड़े हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि मौका आता है हमेशा आप लोगों के पास अच्छे लोगों को चुनने के लिए, क्योंकि राजनीति डिसाइड करती है इस देश के अंदर कि किसके अधिकारों को मारा जाएगा, किसके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा। इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम होते हुए भी आज एक प्रॉब्लम पर हम बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी हमारे सारे जितने भी लोग बैठे हुए हैं डायस पर, वो सब बात करेंगे। ये बड़ी समस्या है और इस समस्या से निजात पाने के लिए हम सब लोगों को बड़े लेवल पर बात करनी पड़ेगी और जिनकी समस्या है उनको बताना पड़ेगा कि आखिर में आप लोगों की समस्या क्या है।
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं गुलाम को गुलामी का एहसास करा दीजिए, वो अपनी बेड़ियां खुद तोड़ देगा। उनको अभी ये महसूस ही नहीं है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। अगर इस देश के मजदूर, इस देश के किसान, इस देश के नौजवान, इस देश की महिला अगर अपनी आज़ादी के आंदोलन में खड़े हो जाएंगे तो 1 सेकंड में इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। देश में आज की तारीख में जितने ग्रेजुएट हैं उनमें से 50% बेरोजगार हैं, एक आंकड़ा। तो बेरोजगारी कितनी होगी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा आंकड़ा यह है कि देश में काम करने वाले जितने लोग हैं, महिलाएं पुरुष दोनों मिला के, उसमें से 60% के पास कोई काम नहीं। इतनी गंभीर स्थिति में निजीकरण और ठेका प्रथा को लेकर, मैं निजीकरण को ठेका प्रथा से अलग नहीं कर सकता, मेरी नजर दोनों को एक साथ हम रखेंगे तभी चीजें समझ में आएंगी। इन दोनों की वजह से न केवल बेरोजगारी इस देश में लगातार बढ़ती चली जा रही है, बल्कि मैं इसे कहूंगा कि सरकार, सरकारी अधिकारी और उनके साथ मिले हुए ठेकेदार, इनके द्वारा कानूनी जामा पहनाने का दिखावा करके इस देश के मजदूरों का खून चूसा जा रहा है। इसको उदाहरण से ऐसे मैं समझाऊंगा। अभी आप ठेका प्रथा लगभग हर क्षेत्र में हो गई है। डी ग्रेड में जो आते हैं 4th क्लास में, उसमें तो लगभग पूरी ही तरह हो चुकी है, और जो सी ग्रेड है उसमें भी लगभग काफी मात्रा में ये हो चुकी है। इसको ऐसे समझे आप कि जैसे कोई चौकीदार काम कर रहा है, तो जो कंपनियां ये मैन पावर या वर्कफोर्स या मजदूरों को जो प्रोवाइड कराती हैं ठेके पर, जितना मजदूर के नाम से सरकारी खजाने से पैसा लिया जा रहा है, उसका मात्र 40% ही मजदूर को दिया जा रहा है। बाकी 60% सरकारी अधिकारी, नेता और ये ठेकेदार मिलके लूट रहे हैं। इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं, मैंने बाकायदा लोगों से बात की है। एम्स की बताता हूं। एम्स में नीचे लगभग जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं और चौकीदार वगैरह वो मिला के तकरीबन 5 लेवल पे हैं लोग जो पूरी तरह से प्राइवेट हो चुके हैं, ठेके पर। उनमें से एक कंपनी वहां पे जो प्रोवाइड कराती है वो सरकार से लेती है 50,000 रुपए, और जो मजदूर हैं उनको मिलते हैं मात्र 20,000 रुपए। यानी जिसका कोई काम नहीं है, जिसे कुछ करना नहीं है, वो 30,000 रुपए एक मजदूर के नाम पर लेकर न केवल उसका खून चूस रहा है, बल्कि इस देश के टैक्स पेयर का जो पैसा है उसकी भी खुलेआम लूट हो रही है। और बंदरबाट किस में है? वही 3 नेता, अधिकारी और ठेकेदार। कितनी बेरोजगारी है, कितने ठेके के मजदूर हैं, कितने मतलब जो है सरकारी कर्मचारी हैं, इस चीज़ को छुपाने के लिए, और कौन कौन से क्लास के लोग हैं वो, उसको छुपाने के लिए जाति जनगणना को छुपाया जा रहा है। हमारे मन की बात की जा रही है, लेकिन पेट की बात जब हम करते हैं तो हमें 5 किलो अनाज दे दिया जाता है। तो 5 किलो अनाज से हमें पेट की संतुष्टि हो जाती है, और मन की बात सुन करके हमें मन की संतुष्टि हो जाती है, लेकिन हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। जिस तरह से 18 से 35 साल के बच्चे इस समय यंग हो रहे हैं, उनको रोजगार की ज़रूरत है। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ। मैं पढ़ता था छुपी हुई बेरोजगारी, लेकिन जब छुपी हुई बेरोजगारी पहले दूसरे तरीके की होती थी, आज जो है बाकायदा रजिस्टर्ड छुपी हुई बेरोजगारी है। मतलब उसको रोजगार भी दिया जा रहा है। एक इंजीनियर है जिसको सरकारी कर्मचारी के तहत मतलब 50,000 रुपये मिलते हैं, उसी एक छोटे इंजीनियर के लिए उसको 10,000, 5,000, 15,000 मिलते हैं। तो ये इसका जो पैसे का जो गैप है, ये एक छुपी हुई बेरोजगारी है। इसका साइड इफ़ेक्ट है, ये एक बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है। और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है कि इसका आरक्षण के ऊपर, एक तरफ तो सरकार ने आरक्षण दिया हुआ है और दूसरे हाथ से उनका आरक्षण जो है काटा हुआ है कि सरकारी नौकरी नहीं होगी तो आरक्षण कहाँ से आएगा। तो सरकार की नौकरियों को पहले 4th क्लास का ख़त्म किया, फिर 3 का मतलब कट किया। अब आते आते जैसे मेधा जी बोल रही थी कि IAS को भी अब ठेके पे देने लगे हैं, लेटरल एंट्री होने लगी है। तो ये जो धीरे धीरे करके जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और जो सेठ हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसका जो एक रूप है, यही तो पूंजीवाद है। और पूंजीवाद कहाँ मिलेगा?
पूंजीवाद यही तो है। इससे इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? मतलब उसको रोजगार दे भी रहे हैं, अन्न दे भी रहे हैं, लेकिन पेट नहीं भरने दे रहे। उतना ही दे रहे हैं जितना जिए, और जीने के बाद में उसका बच्चा पैदा हो। मजदूर का बच्चा पहले मजदूर पैदा होता था, ये कम्युनिस्ट पार्टियां आवाज़ उठाया करती थी। आज जो है ठेकेदारी प्रथा के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेबर का बच्चा जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर ही पैदा होगा। वो अपना शिक्षा के ऊपर बच्चों को ज़्यादा पढ़ा नहीं सकता, शिक्षा महंगी है, वो भी प्राइवेट के हाथ में है। ये किसी ने नहीं सोचा हुआ। आप चिकित्सा में जाके बीमार पड़ जाएंगे, कम भोजन मिलेगा, तो दवाई में भी मतलब प्राइवेट है। तो जिधर भी जाओगे उधर प्राइवेट ही प्राइवेट है। और जो आप जो काम कर रहे हैं उसका सारा लाभ जो मिल रहा है, आपको दिन रात काम करवाया जा रहा है, लेकिन लाभ जो मिल रहा है वो सेठों को मिल रहा है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि सरकार मतलब आप लोग ऐसी बनाओ, उस पर अगर वो भी गड़बड़ काम करे उसके लिए तैयार रहो। सरकार पर निर्भर रहना ठीक नहीं है, किसी पार्टी पर निर्भर रहना। हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं हैं। जो पार्टी भी हमारे बच्चों के लिए रोजगार नहीं दे सके वो सरकार बदलनी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार हमें बदलनी है। तो इसी के मुद्दे को